ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम नाम धातु प्रकरण को पढ़ रहे हैं और आज हम नाम धातु प्रकरण में से पढ़ेंगे क्विप प्रत्यय को। तो आइए, क्विप प्रत्यय होने पर किस प्रकार से होती है रूपों की प्रक्रिया और क्विप प्रत्यय होता किस अर्थ में है, तद विधायक सूत्र या वार्तिक कौन है, यह सभी हम आज पढ़ते हैं। और चलिए, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्विप प्रत्यय विधायक एक वार्तिक का निरूपण किया गया है। इस वार्तिक के द्वारा क्विप प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिससे यह जो क्विप प्रत्यय है ये होता है आचार अर्थ में। तो आचार अर्थ में इस क्विप प्रत्यय का विधान है, लेकिन ये कर्म में नहीं होता। पिछले प्रत्यय की तरह याद रखें, ये प्रत्यय किस अर्थ में होता है इसका पूरा अर्थ हमने यहाँ लिख दिया है टीका ग्रंथों की सहायता से। वो यह है कि उपमान वाचिनः कर्तुः प्रातिपदिक मात्रात् आचार्ये अर्थे क्विप प्रत्ययः स्यात्। आचार्ये अर्थे क्विप प्रत्ययः स्यात्। तो यह है क्विप प्रत्यय। किस अर्थ में होता है तो कहते हैं उपमान वाचिनः कर्तु। उपमानवाची कर्ता होना चाहिए और कर्तुः प्रातिपदिक मात्रात्, अर्थात ऐसे प्रातिपदिक से जो उपमानवाचक हो और कर्ता हो। तो प्रातिपदिक मात्रार्थ का मतलब है कि किसी भी प्रातिपदिक से इस कोई प्रत्यय का विधान किया जाएगा। किसी भी प्रातिपदिक से। किस अर्थ में? आचार्य अर्थ में, आचार अर्थ में विधान किया जाएगा यह कोई प्रत्यय। और एक बात सदैव याद रहे, यह कोई प्रत्यय होने वाले जो कृदंत में आप पढ़ोगे उन क्विप प्रत्ययों से अतिरिक्त है, भिन्न है ये। ठीक है, ये वो क्विप प्रत्यय नहीं है। ये यहाँ पर धातु में विधान होने वाला क्विप प्रत्यय है, प्रातिपदिकों से विधान होने वाला क्विप प्रत्यय है, जो कि उसको धातु बना देता है। आपको इसमें एक बात नहीं समझ में आई होगी कि उपमान अवाच्यनः कर्तु, ये वाली बात। उसके लिए आप ये देखेंगे, आपका उपमान है यहाँ पर कृष्ण, क्योंकि उपमान कैसे है तो हमने उपमेय को भी इधर साथ में रख दिया है नटः को। नटः अर्थात जो रोल करता है उसको कहते हैं नटः। जैसे आजकल जो हीरो हैं, जैसे कोई पृथ्वीराज का रोल कर रहा है तो हम उसे कहेंगे नटः, कि वो नट है। और नटों में जो श्रेष्ठ नट होता है उसको बोलते हैं नटराज। ठीक है ना। तो नटः अर्थात जो अभिनय करने वाला पुरुष है वह कृष्ण इव आचरति, कृष्ण की तरह आचरण करता है। तो यहाँ पर उपमान है कृष्ण, नट है उपमेय, और इवादी पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है। तो उपमान उपमेय को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, वहां से देख लीजिएगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका अवलोकन कर लीजिएगा। तो अब आइए यहाँ पर कर लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। तो उपमान वाचन कर्तु, वो कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ता है कृष्ण। ठीक है। तो प्रातिपदिक मात्रात,
तो प्रातिपदिक मात्र से आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप जिन प्रत्ययों का नाम धातु में विधान कर रहे थे वो सभी के सभी प्रत्यय सुबंत से आ रहे थे। ध्यान देंगे, पिछली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं ये दिखाने के लिए कि हम कैसे सुबंतों से प्रत्यय कर रहे थे और अब कैसे हम मात्र प्रातिपदिक से इन प्रत्ययों का विधान करने लग गए। एक बार इस स्लाइड को अपने दिमाग में रखिएगा। हमने पिछले बार आचार अर्थ में अर्थात व्यवहार अर्थ में केच प्रत्यय पढ़ा है और आज भी हम आचार अर्थ को पढ़ रहे हैं। अंतर यह होता था कि यहाँ तो जो उपमान होता था वो कर्म के रूप में होता था और आज आप जो प्रत्यय पढ़ रहे हो वहां कर्ता के रूप में उपस्थित है उपमान। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप कहते थे पुत्रम एव आचरति, तो यहाँ पर बिल्कुल उपनिषद में भी कोई प्रत्यय होता है। बिल्कुल, तो पुत्रम एव आचरति, तो पुत्र अम क्यच। यहाँ पर आपने देखा कि अलौकिक विग्रह वाक्य में आपको ये सुबंत दिखाई दे रहा है। हम सुबंतों से क्यच प्रत्यय किया और भी हम नाम धातु प्रकरण में जो भी प्रत्यय का विधान कर रहे हैं वो सुबंतों से कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, फिर बता रहा हूं, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं इस प्रत्यय को करने में। यह मात्र प्रातिपदिक से होता है, ये सुबंत से नहीं होता। सुबंत और प्रातिपदिक में अंतर यह है कि पुत्र अम, इस भाग को कहेंगे सुबंत और अकेला पुत्र शब्द है जहां पर उसे कहेंगे प्रातिपदिक। इतना अंतर आप जरूर याद रखिएगा। वैसे आप प्रातिपदिक को, धातु को और उनसे विधान होने वाले प्रत्ययों को अच्छे रूप से पहचानते आ रहे हो, फिर भी आप इन्हें जाने रहे, अतः हम उन्हें बार बार बताते हैं। तो आइए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्यय विधान किया जाएगा किससे, प्रातिपदिक मात्रा। अब यहाँ पर आप लौकिक विग्रह वाक्य सबसे पहले पढ़िए, कृष्ण एव आचरति। मित्रों याद रखिए, लौकिक विग्रह वाक्य अवश्य हमने प्रथमांत यहाँ दे रखा है और ये वरदराजाचार्य जी ने भी प्रथमांत ही दे रखा है, कृष्ण एव आचरति। अब आप बोलोगे कृष्ण एव आचरति प्रथमांत है तो विसर्ग कहाँ है? तो विसर्गों का कुछ विसर्ग संधि संबंधित संधि है यहाँ पर, कि विसर्ग बेचारे भगवान को प्यारे हो गए हैं विसर्ग संधि के कमाल से, आप उसे जान लीजिएगा। पर कृष्ण के आगे जो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आएगी वो पद साधुत्वार्थ विभक्ति है, अर्थात कृष्ण पद के साधुत्व विधान के लिए वो विभक्ति है। क्योंकि व्याकरण का नियम यह है, न केवला प्रकृति प्रोक्तव्या नापि प्रत्ययः। हम केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण एव आचरति में यह जो कृष्ण है ये है प्रथमांत। ठीक है, तो विग्रह क्या करनी है, कृष्ण एव आचरति नटः। यहाँ पर कृष्णम एव आचरति मत करिएगा प्लीज, ये भी आपको बता मैं। कृष्णम एव आचरति यदि करोगे, है ना, तो इस विग्रह में यह नहीं बनने का है। तो अब तो आप पीछे वाले सूत्र पर जाइए जहां पर आपने कर्म में क्यच प्रत्यय किया है ना, उपमानाद आचार्य, तब तो उधर ही जाइएगा, उधर इधर मत करिएगा। आपको यहाँ पर विग्रह करते वक्त याद ये रखना है कि ये आप कर्ता में प्रत्यय कर रहे हैं। तो यहाँ पर विग्रह करिए, कृष्ण इव आचरति, कृष्ण की तरह आचरण करता है कौन, तो नटः, यह जो है उपमेय है। ठीक है, तो ये, पर जब आप अलौकिक विग्रह इसका करेंगे तो वहां पर क्योंकि आपको प्रातिपदिक से ही लाना है इस प्रत्यय को, तो मात्र कृष्ण से देखिए प्रत्यय हम ले आए हैं, कृष्ण क्विप। यहाँ पर कृष्ण अम वगैरह नहीं रखा,
क्योंकि सुबंत से नहीं आना है, केवल प्रातिपदिक से इस कोई प्रत्यय का विधान हुआ। ठीक है, कोई प्रत्यय में क्या बचता है, यह कोई प्रत्यय पूरा का पूरा भगवान को प्यारा हो जाता है। यहाँ होता क्या है, देखो कोई प्रत्यय में एक तो पकार है, हमने यहाँ पर कुछ संकेत रूप में लिखा है कि कोई प्रत्यय में पकार की हलंत्यम से, और जो इकार है उसकी उपदेश से जनुनासिक इत से, जो ककार है उसकी लसक को तद्धिते से, और जो वकार है उसकी वेरप प्रत्यस्य इस सूत्र के द्वारा, मतलब लसक को तद्धिते हलंत्यम और उपदेश से जनुनासिक इत, ये तीनों तो इत संज्ञा करते हैं और तस्लोप लोप करता है। और वेरप प्रत्यस्य नाम का जो ये सूत्र है, ये हमने हलंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ लिया है, और ये जो सूत्र और लिखे हैं हम पिछले गत प्रकरणों में खूब पढ़ चुके हैं। तो वेरप प्रत्यस्य सूत्र द्वारा अप्रक्त वकार का सीधा लोप विधान कर दिया जाता है, वहां पर कोई संज्ञा नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया पूरे क्विप का है। तो इसलिए लिखा है सर्वापहारी लोपः, इस तरीके से संज्ञा विधान करके सर्वापहारी लोपः, जिस प्रत्यय का कुछ भी शेष न रहे उसको कहते हैं सर्वापहारी लोप। सर्व सब कुछ का अपहार हो गया, अपहार मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। तो कह रहे हैं ऐसे प्रत्ययों से क्या फायदा जिसका कुछ बचे ना है? ऐसे प्रत्ययों का भी कुछ फायदा होता है कि नहीं, जो कुछ बचे ना, क्या होता है भाई। लोक में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बचती नहीं है, लेकिन उनके भी फायदे और घाटे होते हैं। तुलसीदास जी ने खलों की जो स्तुति की, और तो उसमें बताया है उन्होंने कि ये तो ऐसे होते हैं जो खुद खुद गिर के खुद का भी नाश कर लेते हैं, जैसे ओले, ओलों की संज्ञा दी वहां पर खलों को। जैसे ओले आकाश से गिरे, जिस फसल पे गिरे उसे नुकसान किए, और खुद भी बाद में क्या है, कुछ भी नहीं, बाद में कुछ बचता ही नहीं है उसका भी, ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा वहां पर बाबा तुलसीदास जी ने कृषि के ऊपर जब उपल गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो ऐसी संज्ञा दी है वहां पर खलों को। तो ऐसे ही भैया कोई प्रत्यय का आपने सर्वापहारी लोप जरूर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पाणिनि जी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पढ़े हैं, जिससे प्रत्यय का लोप होने पर भी तन्निमित्तक कार्य कर लिए जाते हैं। तो प्रत्यय का लोप, सर्वापहारी लोप होना भी एक फायदे में है, नहीं तो कुछ एक आध उसका वर्ण सुनाई देने लगता वहां पर। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपका देखिए, जब आपने सब कुछ क्विप को पूरे का लोप कर दिया भैया, सर्वापहारी लोप, तो बचेगा क्या, कृष्ण मात्र बचेगा। तो कृष्ण ऐसा बचा। अब कृष्ण शब्द से क्या करिए, लट लाइए, तिप करिए, सब करिए, तो कृष्ण आति, कृष्ण आति। फिर आपको सूत्र लिखे हैं अतो गुणे, मूलकार ने सूत्र लिखा है अतो गुणे, अपदांत आकार से गुण के परे रहते पररूप करता है। अतो गुणे अब तक ध्यान नहीं दिलवा रहे थे आपको, ये लघु सिद्धांत कौमुदीकार, अभी तक इतने नाम धातु बना लिए और अतोगुणे को भी लगाए उस जगह, अभी तक अतोगुणे नाम नहीं, ध्यान नहीं दिलाए। अब अतोगुणे ध्यान इसलिए दिला रहे हैं कि जो है कृष्ण यह प्रातिपदिक है, कृष्ण कोई सुबंत नहीं है। यदि कृष्ण शब्द सुबंत होता, ठीक है, तो यह जो है पद संज्ञक हो ही जाता, लेकिन अपदांत आकार से गुण के परे रहते पररूप होता है। इसको याद दिलवाने के लिए कि कृष्ण तो प्रातिपदिक है, पद यहाँ बन नहीं पाएगा, उससे अपदांत अ के मतलब कृष्ण के अ से सबका अ परे है, तो उसे पररूप कर दीजिएगा। पररूप करने के बाद कृष्ण और ती प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, कृष्णति, ऐसा रूप बनेगा। कृष्णति मतलब क्या है, कृष्णमेव आचरति। तो क्या कहेंगे हम, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, नटः कृष्णति, इसका मतलब क्या हुआ कि नटः कृष्णमेव आचरति, नट कृष्ण के समान आचरण करता है।
ये बनेगा। और मैं एक बात को फिर से ध्यान दिला रहा हूं कि यह कर्ता अर्थ में हुआ है और प्रातिपदिक मात्र से होता है, इसलिए कृष्णति शिशु ऐसा कहोगे तब तो सही है, लेकिन पिछले सूत्र की तरह उपमानाद आचार्य की तरह मत इसको कर लेना कि कृष्णम एव आचरति, ऐसा नहीं विग्रह करना है। यदि आप कृष्णति शिशुम कहोगे, आपने यहाँ कर्म को बोला है शिशुम के द्वारा, तो तब नहीं बनेगा ये कृष्णति शिशुम, ठीक है ना, ये गलत प्रयोग माना जाएगा। हाँ, कृष्णति शिशु, क्योंकि ध्यान रखिएगा उपमान वाचिना कर्तु प्रातिपदिक मात्रात आचारार्थे प्रत्यय, तो उपमानवाची कर्ता होना चाहिए। और कर्म के लिए जो कुछ करना है तो पीछे वाले उपमान आचार्य से खूब करिएगा, कौन रोक रहा है वहां पर। तो ये स्थिति है, ये प्रातिपदिक मात्र से होता है। उपमानाद आचार्य में वो सुबंत वगैरह से प्रत्यय होता है, केच प्रत्यय, ठीक है। तो भैया कृष्णति प्रयोग बनेगा। तो चलो, मूल बकार ने कृष्ण आचरती कृष्ण दे दिया। उसके बाद दिया स्व एव आचरती स्वति। स्व एव आचरती अर्थात अपने समान आचरण करता है। अपने समान आचरण करने का मतलब क्या है कि अपनी नकल खुद करना। स्व एव आचरती, ध्यान रखिएगा, ये भी आचार अर्थ में ही प्रत्यय चल रहे हैं, ये कुछ भी आचार अर्थ में है, ठीक है। तो स्व एव आचरती, अपने समान आचरण करता है। स्व शब्द से क्विप ले आइएगा, स्व क्विप, याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, लौकिक विग्रह वाक्य में स्व एव आचरती प्रथमांत है। जैसे यहाँ पर ये प्रथमांत था, वो पद साधुत्वार्थ विभक्ति है, लेकिन अलौकिक विग्रह वाक्य में देखेंगे कि केवल प्रातिपदिक स्व प्रातिपदिक से ही क्विप प्रत्यय हुआ है, सुबंत से मत लाइएगा इसे, ठीक है। तो स्व क्विप, क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा। सर्वापहारी लोप क्या है, तो हमने यहाँ पर इसकी कहानी बताई दी है, ऐसे समझे रहिए। और उसके बाद स्व के बाद क्विप का सर्वापारी लोप होकर के स्व मात्र बचेगा, यही आपकी सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा कर लेगा, और लट तिप सप ला करके बना दीजिएगा स्वती। तो स्वती, स्वतः, स्वंती, इस तरीके से यहाँ पर ये रूप चलेंगे। अब यहाँ पर लिट लकार के रूप में थोड़ा विशेषता है। लिट लकार के रूप में दो मत हैं, कुछ आचार्य तो सस्वऊ बनाते हैं और कुछ लोग आम प्रत्यय करके यहाँ पर सस्वाम चकार इत्यादि, है ना, रूपों स्वाम स्वाम चकार ऐसा रूप बनाते हैं कुछ। तो अब यहाँ पर सस्वऊ बना रहे हैं, क्योंकि वरदराजाचार्य जी इसी पक्ष में है, क्योंकि अभी तक तो देखो इन्होंने लिट लकार का रूप किसी का कथन नहीं किया, अब ये लिट लकार के रूप का कथन कर रहे हैं, जिससे इस तरीके का रूप बनाइएगा और इस तरीके से के स्व से लिट लाइएगा, उसके स्थान पर ते पौर्णल कर दीजिएगा, स्व स्व अ, पूर्वोभ्यास हलादि से सा करिएगा, स स्व अ, और फिर आपको ऐसा करने के बाद अचोयणिति, है ना, से अजंत अंग को वृद्धि कर लीजिएगा, क्योंकि णित प्रत्यय परे है ये सबका आकार, वो ये हड़ल का आकार। अब जिससे यहाँ पर स्व के अनभ्यास में स्व में वकार उत्तरवर्ती आकार है, उसे वृद्धि कर लेंगे, तो सस्वा अ। अब सस्वा आकारांत है, तो एक सूत्र है आतौ नलः, आकारांत धातु से परे जो नल है उसके स्थान पर औ कर लिया जाता है, तो औ कर लिया तो सस्वा औ, और वृद्ध रेची से वृद्धि करके सस्व रूप बना लीजिएगा, सस्वौ सस्वतु सस्वु इत्यादि, ये सभी रूप चल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके क्विप प्रत्यय का निरूपण यहाँ तक। अब क्विप प्रत्यय का निरूपण हम अगली स्लाइड में भी करने जा रहे हैं, वहां पर कुछ अन्य कार्य है, इसलिए उसको हमने पृथक दर्शाया है कि अब आचार अर्थ में जिस क्विप प्रत्यय का यहाँ पर विधान करने जा रहे हैं, वहां पर एक सूत्र का विषय प्रस्फुरित होता है। वह सूत्र है अनुनासिकस्य क्वि झलो किंगिति, यह सूत्र।
और इस सूत्र से क्या होता है, कैसे विधान होता है, ये देखिएगा। यहाँ पर जब हम इस सूत्र को देखते हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ है इदम एव आचरति इदामति। तो ये भी जो यहाँ पर भी जो क्विप प्रत्यय का विधान है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप्पावाच्यः, इस वार्तिक के कारण विधान है। तो लौकिक विग्रह क्या करना है, जो मूल में लिखा ही दिया है, इदम एवाचरति है कि इदम और एवाचरति इसके समान आचरण करता है। और ये भी कर्तार्थ में है, ध्यान रखिएगा प्रत्यय। अलौकिक विग्रह कर लीजिएगा, इदम क्विप। तो इदम शब्द से यहाँ पर इदम प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिक से है। अभी आज सुबंत से प्रत्यय आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। इदम क्विप, क्विप का सर्वापारी लोप करके इदम बचेगा। ऐसी स्थिति हो जाए तब आपको सूत्र लगा लेना है, अनुनासिकस्य क्विज्झलो किंगिति। सूत्रार्थ होता है अनुनासिकान्तस्य उपधाया दीर्घ स्यात्। अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ होता है। तो देखिए, इदम शब्द के अंत में है मकार, और मकार आप जानते हो नासिका स्थान होने के कारण अनुनासिक है। तो इदम शब्द हुआ अनुनासिकांत। अनुनासिकांत की उपधा अर्थात अंतल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा है, तो दकारोत्तरवर्ती अकार उपधा में है, इसको हो जाएगा दीर्घ। परे क्या होना चाहिए, परे के लिए दो चीजें होनी चाहिए यहाँ पर, क्वज क्वऊ और झलादऊ च किंगिति। यहाँ पर क्विप हो परे, सबसे पहली शर्त, ठीक है, या तो क्विप प्रत्यय हो परे। दूसरी शर्त है या फिर झलादी कितंगित होना चाहिए। झलादी कितंगित के उदाहरण आपको कृदंत प्रत्यय में बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर तो आप अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ होगा क्विप के परे रहते। तो कह रहे हैं जी क्विप कहाँ है, क्विप का तो आपने सर्वापहारी लोप कर दिया है, उसको तो मोक्ष प्रदान कर दिया पूरा। कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक सूत्र है ना पाणिनि जी का, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय का लोप होने पर तदाश्रित कार्य हो जाते हैं। तो क्विप का भले ही सर्वापहारी लोप हो गया है, लेकिन तदाश्रित कार्य, उसको प्रत्यय को मानकर होने वाला कार्य, यहाँ पर उपधा को दीर्घ, क्योंकि ये अनुनासिकांत है ये सब, इसके उपधा को दीर्घ करके जो इदम शब्द है इसे आप बना लीजिएगा इदाम। इदाम ऐसा बन जाएगा तो यही है आपका सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञक, क्योंकि आचारार्थक जो क्विप है वो भी सनादि द्वादश में आता है। सन के चकाम्य इत्यादि कारिका को कंठस्थ करिएगा, है उसमें आता है। तो इससे अब धातुत्वात लट तिप सप इदाम अति और वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा इदामति। इस तरीके का यहाँ रूप बन जाएगा। तो अब देखिए, पहले आपने जो प्रत्यय किया था वो किया था आपने अदंत धातुओं से किया था, मतलब अदंत प्रातिपदिक से किया था, है ना, कृष्ण से किया था। और अब यहाँ पर जो आप कर रहे हो ये हलंतों से कर रहे हो, लेकिन हलंतों में ये एक प्रकार यह है कि वो सभी शब्द अनुनासिकांत हैं, उनसे कर रहे हो। आइए, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि राजेव राजानति, राजेव राजानति, पंथा एव पथीनति, ऐसे रूप दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए राजा एव, आचरती नहीं दिया, यहाँ तो इदम एव आचरती यहाँ तक दे रहे थे। आचरती आप स्वयं अध्याहार कर लीजिएगा, अब तो समझदार हो गए, क्रिया का अध्याहार कर ही लिया जाता है। तो इदम एव आचरती की तरह ही आगे राजा एव आचरती, पंथा एव आचरती, ऐसा कर लीजिएगा। वह भी व्याख्या करने तो यहाँ आचरती का अध्याहार करके मूल में लिख दिया है, नहीं भी लिखा जाए तो दिक्कत नहीं, समझदार को इशारा काफी है, तो हमने यहाँ नहीं लिखा उसे। तो चलिए, इसलिए देखो राजा एव अलौकिक विग्रह वाक्य में प्रथमांत से विग्रह कर रहे हैं, राजा एव राजा नति, पंथा इव, क्योंकि पंथा में विसर्ग होता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, है ना, विसर्ग वहां पर चला गया है, लेकिन किसी संधि के कारण तो
पर है वो प्रथमांत। तो लौकिक विग्रह वाक्य में आपको अवश्य वो प्रथमांत दिखे, लेकिन अलौकिक विग्रह वाक्य में जब इनसे आप कोई प्रत्यय लाओगे तो केवल आप प्रातिपदिक से ही लाओगे। तो राजा वाचरती, आप ये जानते हो कि यहाँ पर राजन प्रातिपदिक होता है, तो राजन क्विप, क्विप का सर्वापारी लोप, सर्वापहारी लोप करने के बाद अनुनासिक से क्विप झलो किंगति से नकार से पूर्व जो उपधा है जकार उत्तरवर्ती आकार, उसको कोई प्रत्यय के परे रहते, कोई प्रत्यय यहाँ पर आपको परे नहीं है, लेकिन आपको प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके दीर्घ कर लेना है उपदा को। तो राजान, और राजान से लट तिप सप लाइएगा, राजा नति बनेगा। ऐसे ही पंथा इव आचरती, इसका बनेगा पथिन क्विप आएगा, और पथिन क्विप का सर्वापारी लोप, मात्र पथिन बचेगा। और यहाँ पर भी आप अनुनास से एकांत से उपधाया दीर्घ, उपधा को दीर्घ कर लोगे। उपधा में कुछ भी स्थित हो, अकार इकार उकार, उनको दीर्घ होगा तो होगा, दीर्घ कर दिया तो पथी न आती, और वर्ण सम्मेलन करने पर पथी नती। तो इतने सारे आचार अर्थ में कोई प्रत्ययांत शब्दों का लघु सिद्धांत कौमुदी में निरूपण किया गया है। तो यह प्रक्रिया थी जो हमने आपसे कही। आज पाठ्य विषय यहाँ तक ही है, और लेकिन सुधा व्याख्या में किस तरीके से इन्हें बनाया गया है, हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आइए उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से इस प्रक्रिया को उन्होंने लिखा है। चलिए, जैसे हमने आज प्रारंभ किया कृष्ण वाचरति कृष्णति, यहाँ से तो लिखते हैं कि कृष्ण वाचरति इत्यर्थे कृष्ण इति प्रातिपदिकात् सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बा वक्तव्यः इति क्विपि लशक तद्धिते इति कस्येत् संज्ञायां हलन्त्यमिति पश्य इति संज्ञायां अनुनासिक उपदेशे जनुनासिक इत इति इकारस्य इति संज्ञायां कृतायां तस्य लोपः इति लोपे वस्य वेर प्रत्यस्य लोपे, सब कुछ लोप कर दिया है तक, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जो बचा केवल कृष्ण, उसकी कह रहे हैं सनाद्यंता धातवा इति धातु संज्ञायाम लटस्तिपि सपि अनुबंध लोपे अतो गुणे इति पररूपत्वे कृते कृष्णति इति रूपम, ऐसे बनेगा। आगे के रूप बना ही लीजिएगा इनको, जैसे कृष्णांचकार लुट है तो कृष्णेता, लिट में कृष्णेष्यति, लोट में कृष्णतु, कृष्णत, कृष्णेत, और आशीर लिंग में बनेगा कृष्णयात, लुंग में अकृष्णीत, लिंग में अकृष्णिष्यत, इस तरीके से रूप चलेंगे। फिर आपने स्व इव आचरती स्वती बनाया था, उसके विषय में भी लिखते हैं कि एवमेव स्व शब्दात उपमानवाचकात आचरती त्यर्थे क्विपि क्विपः सर्वस्य अपहारे धातु संज्ञायाम लटस्तिपि सपि अनुबंध लोपे प्ररूपे च तत्सिद्धि। और इसके बाद उन्होंने सस्व भी बना दिया है कि स्व शब्दात सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बवाच्येति क्विपि तस्यापहारे धातु संज्ञायाम लिटि लिटस्तपि तपोर्णली अनुबंध लोपे द्वितीयाभ्यास सत्व्याभ्यास कार्ये स स्व अति इति जाते अचुणिति इति वृद्धौ सस्वा अ इत्यत्र आतौणल इति णलो अकारस्य औत्वे और वृद्धरेचिति वृद्धौ सस्वौ। आगे के रूप ऐसे बना लेना, सस्वौ सस्वतु सस्वु सस्विता सस्वतु सस्व सस्वौ सस्विव सस्वेम। आगे के रूप फिर स्पष्ट ही है, उन्हें बना लेना इसी तरीके से इन्होंने दिए हैं इत्यादि करके। फिर अनुनासिक से कुछ झलुकिंगति, इस सूत्र के विषय में कहा है कि कहाँ कहाँ कैसे उपधा दीर्घ करता है, और इदम एवाचरति इदामती में इसको लगा करके, और जो आगे के जो तीन रूप हैं इदामती, राजानति और पंथानति, उनको बनाया है। तो इदम एवाचरति इत्यर्थे इदमिति प्रातिपदिकात् सर्व प्रातिपदिकेभ्यः कोई वक्तव्य इति क्वेपि तस्य सर्वापहारे प्रत्यय लक्षणेन क्विबन्तत्वात् सनाद्यन्ता धात्वा इति धातु संज्ञायाम् अनुनासिकस्य क्विज् झलु किंगति इति उपधाया दीर्घत्वे इदाम इति भूते और तस्मात् रटस्थिति सपि अनुबंध लोपे मिलित्वा इदामति इति रूपम। रूप आगे के चला भी दिए हैं थोड़ा सा, इदामता इदामंती इत्यादि, और इदामान चकार इदामिता इदामिष्यति इदामतु इदामीत इदामेत इदाम्यात इदामीत और इदामिष्यत, इस तरीके से सभी लकारों का एक एक रूप इन्होंने बोल दिया है शुरुआती।
और राजा इव आचरति राजानति, राजानति की प्रक्रिया यही है, कुछ फी नया नहीं है, उसे आप बोल लीजिएगा, है ना। तो राजा नति और राजानां चकार और राजा नेता और राजा निश्यति, इस तरीके से यहाँ पर भी आप रूप चला लीजिएगा। तो इतने आज हमें शब्द पढ़ने थे, सो हमने पढ़ लिया है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे इस पाठ को। इसके बाद जो अब हम सोचे नाम धातु का बस अब एक लास्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद तो अग्रिम वीडियो अंतिम होगा। उसमें अब 2 ही सूत्र बचे हैं, दोनों के व्याख्यान को हम अब अगले पाठ में कहते हैं। आज यहीं समापन करें, यदि आपको कुछ पूछना हो तो बताइएगा। अब हम समापन करते हैं यहीं पर, ठीक है जी। चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव से।